ओम शांति। सुनते हैं आज 12 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप दादा आज बच्चों से क्या आशा रखते हैं? उत्तर, बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा अब तीव्र पुरुषार्थी बने, क्योंकि समय बहुत समीप है और अब साधारण गति नहीं बल्कि तीव्र गति से आत्मा को संपन्न बनाना आवश्यक है। प्रश्न 2, बाप को प्रत्यक्ष करने का वास्तविक तरीका क्या है? उत्तर, जब हम स्वयं को बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनाते हैं तभी बाप प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता हमारी पूर्णता के दर्पण में ही दिखाई देती है। प्रश्न 3, बाप दादा बच्चों से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, बाप पूछते हैं, आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? अर्थात परिवर्तन की तिथि हमें स्वयं निश्चित करनी है, ड्रामा नहीं। आत्मा ही अपने परिवर्तन की तिथि तय करे। प्रश्न 4, लक्ष्य और लक्षण में क्या अंतर बताया गया है? उत्तर, लक्ष्य वह स्थिति है जिसे पाना है और लक्षण वह व्यवहार है जो अभी प्रकट है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाते हैं तब आत्मा अपने आदर्श स्वरूप को साकार करती है। प्रश्न 5, किस प्रकार का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है? उत्तर, पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, परंतु अब तीव्र और दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए, ताकि तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के लिए हर पेपर पहले से ही पास हुआ पड़ा होता है। प्रश्न 6, वर्तमान समय में किस प्रकार की सेवा की मांग है? उत्तर, अब एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा करनी है, क्योंकि विचार, वाणी और कर्म, इन तीनों का एक साथ संगम ही सच्चे प्रभावशाली योगी जीवन का प्रमाण बनता है। प्रश्न 7, सबसे सहज सेवा का साधन कौन सा बताया गया है? उत्तर, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति आत्मा का सबसे तीव्र साधन है जो बिना शब्दों के भी सृष्टि को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। प्रश्न 8, रूहानी वृत्ति कब शक्तिशाली बनती है? उत्तर, जब मन में किसी भी आत्मा के प्रति उल्टी या नकारात्मक भावना नहीं होती तब वृत्ति शुद्ध और रूहानी बनती है और ऐसी वृत्ति से दिव्य वाइब्रेशन प्रसारित होते हैं। प्रश्न 9, नेगेटिव वृत्ति का क्या परिणाम होता है? उत्तर, नेगेटिव वृत्ति मन में किचड़ा भर देती है, जिससे शुभ वृत्ति द्वारा सेवा संभव नहीं रहती। इसलिए पहले मन को स्वच्छ और शुभ बनाना ही रूहानी सेवा की पहली शर्त है। प्रश्न 10, यदि कोई बद दुआ दे तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, चाहे कोई बद दुआ दे, हमें केवल दुआ दो और दुआ लो के सिद्धांत पर चलना है, क्योंकि लेने वाला यदि नेगेटिव नहीं ग्रहण करता तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रश्न 11, विश्व कल्याणकारी बनना का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसा वायुमंडल बनाना जहां आने वाला हर व्यक्ति स्नेह, सहयोग और शांति का अनुभव करे। विश्व कल्याणकारी वही है जिसके मन में किसी के प्रति भी खराबी न हो। प्रश्न 12, दादी की कौन सी विशेषता हमें अपनानी चाहिए? उत्तर, दादी ने सबकी कमियां जानते हुए भी कभी मन में उल्टी वृत्ति नहीं रखी। उन्होंने सबको उमंग उत्साह दिया, इसलिए उनका वायुमंडल आज भी शुभ भावनाओं से भरा है। प्रश्न 13, बाप दादा ने सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा बताया? उत्तर, सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआ दो और दुआ लो, क्योंकि यह साधना सबके लिए सरल है और इससे आत्मा की वृत्ति सदा शुद्ध, रूहानी और हल्की बनी रहती है। प्रश्न 14, बाप दादा ने बच्चों को कौन सा चैलेंज दिया? उत्तर, चैलेंज है कि प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बनाना है, क्योंकि वृत्ति द्वारा उत्पन्न वाइब्रेशन ही प्रकृति के संस्कारों को परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रश्न 15, वृत्ति से वायुमंडल कैसे निर्मित होता है? उत्तर, शुभ भावना
और शुभकामना की वृत्ति से दिव्य वाइब्रेशन बनते हैं और वही वाइब्रेशन वातावरण को रूहानी और शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे आत्माएं परिवर्तन का अनुभव करती हैं। प्रश्न 16, बाप दादा ने बच्चों को क्या होमवर्क दिया? उत्तर, होमवर्क है किसी से भी संपर्क में आओ तो दुआ दो और दुआ लो, क्योंकि यह अभ्यास आत्मा को हल्का रखता है और वातावरण में शांति का प्रवाह करता है। प्रश्न 17, मन की एक्सरसाइज क्या बताई गई? उत्तर, 5 मिनट में मन को परमधाम, सूक्ष्म वतन, फरिश्ता, ब्राह्मण और देवता रूप में ले जाना, जिससे मन स्थिर, शक्तिशाली और उड़ती कला का अनुभव करने वाला बनता है। प्रश्न 18, विशाल बुद्धि से कौन सी शक्ति बढ़ती है? उत्तर, विशाल बुद्धि से संगठन की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं का भाव होता है, वहाँ एकता, प्रेम और सफलता स्वतः प्रकट होती है। प्रश्न 19, सफलता स्वरूप बनने की कुंजी क्या है? उत्तर, संगठन में त्याग और विनम्रता सफलता की कुंजी है, क्योंकि जब हम अपने श्रेष्ठ विचारों को भी एकता के लिए त्यागते हैं, तब ही संगठन की शक्ति हमें सफलता स्वरूप बना देती है। प्रश्न 20, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने का रहस्य क्या है? उत्तर, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने का रहस्य मन की एकाग्रता में है, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तब योग, ज्ञान और सेवा तीनों में सहज सिद्धि प्राप्त होती है और आत्मा सफलता स्वरूप बन जाती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।